कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। वेरी गुड। CH4 का शेप क्या है? टेट्रागोनल। क्या बात टेट्राहेड्रल शेप होता है ना। और NH3 का पिरामिडल शेप होता है ना। और H2O का V शेप। V शेप होता है। CH4 में, NH3 में और H2O में। CH4 में सेंटर मेटल का क्या है? कार्बन। क्या नाम बताया भाई? आप बताओ कि सेंटर मेटल हम जानते हैं किसे कहते हैं? इस समय इस क्लासरूम में केंद्र बिंदु आपके जो ध्यान है किसकी तरफ है? आपकी तरफ। मेरी तरफ है ना? तो मैं केंद्र हूं इस समय, ठीक है? और आप क्या है? सब सराउंडिंग है। तो CH4 में केंद्र जो है, केंद्रीय एटम जो है वो कार्बन है। और सराउंडिंग एटम्स क्या हैं? सराउंडिंग एटम इस समय आप सब जो है मेरे सराउंडिंग्स में है, तो सराउंडिंग एटम का बिहेव कर रहा है ना। तो CH4 में, NH3 में और H2O में तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है केंद्रीय परमाणु में वो sp3 है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है अगर वो सेम है तीनों में, तो तीनों का सेम क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। कहते कि ये है, तो ये कहती है कि जो हाइब्रिडेशन है उसके अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल का शेप होता है। तो लेकिन आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं तो शेप हम लोग अलग बता रहे हैं कि उसका बैंड शेप है, वी शेप है, उसका पिरामिडल शेप है NH3 का, और CH4 का क्या शेप बेटा? टेट्राहेड्रल। ऐसा क्यों? ड्यू टू लोड पेयरिंग पर्सन। ड्यू टू लोड पेयरिंग पर्सन। किसमें लोड पेयरिंग पर्सन? हां वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा भाई। लिख दिया, नोट कर लीजिए और ये लड़का भी सुनता है। ड्यू टू रिपल्सन। CH4 में सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। NH3 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी रिपल्सन है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीनों तरह के रिपल्सन है। रिपल्सन तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थ्योरी। जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है वो लोन पेयर का होता है। बताइए उसको पूछा जाएगा, इसे पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना बेटा? एक इफेक्ट है प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे अभी। एक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। और एक वर्ड है कार्बोकैटायन। क्या वर्ड है बेटा? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जानते हैं किसे कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट होती है जो रिएक्शन के दौरान नहीं, कार्बोकैटायन उन्हें कहते हैं जिसपे कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का जो क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तीन तरह के कार्बोकैटायन पढ़ते हैं। एल्किल कार्बोकैटायन अगर बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये इंटरमीडिएट में भी इसी में पूछ रहा हूं आपसे। तो मुझे आप बताएं, अगर आप समझ सकें तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में विच कार्बन कौन होगा? नहीं, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, ठीक है? उससे फिर थोड़ा कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शियरी, ठीक है ना बेटा? चलिए, एक वर्ड है हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसे कहते हैं? तो जिसमें सॉल्ट्स हो, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हो, कैल्शियम के, फास्फोरस के सॉल्ट्स हो, उनको हार्ड वाटर कहा जाता है। और जो पानी के साथ झाग ना दे वो क्या है? वो हार्ड वाटर। जो पानी के साथ झाग ना दे दे वो हार्ड वाटर, और झाग दे दे वो सॉफ्ट वाटर है। हार्डनेस की प्रैक्टिकल की बात करो। हार्डनेस किस कारण से होती है? तो सॉल्ट्स हो, जैसे कैल्शियम के, फास्फोरस के सॉल्ट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से। किन सॉल्ट्स की वजह से होती है? इन सॉल्ट्स की वजह से होती है। आप लोग तो ये समझ एक आप लड़के बताएं, चलो लड़के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर जी। हार्डनेस जो होती है वो किस तरह के कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो मैंने बता ही दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होती है हार्डनेस। किस तरह के सॉल्ट्स हो सकते हैं? क्लोराइड्स से भी होते हैं ना,